देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच लिया गया। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, यानी 22 लाख छात्रों को दोबारा से एग्जाम देना होगा, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। यानी कि 10 लाख से ज्यादा छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि वो जांच एजेंसी को हर तरह से सहयोग देंगे और सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आपको याद दिला दें कि 3 मई को देश भर में हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला है, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। दरअसल एक गेस्ट पेपर केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीकर के एक पीजी संचालक को ये पेपर मिला, जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को दे दिया। स्टूडेंट्स तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए। जानकारी के मुताबिक नीट परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने परीक्षा करवाने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को ये शिकायत दी थी कि एक कथित क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स को मिला है। ये शख्स भी अब एसओजी के रडार पर है। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इसमें सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल हैं। एसओजी अभी मामले की जांच कर रही है। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। सभी संदिग्धों के सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ये एक गेस्ट पेपर की तरह लोगों तक पहुंचा है और एसओजी अभी जांच कर रही है कि इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जमकर गुस्सा फूटा और उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी, परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर पढ़ते हैं और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है। मैं भारत के युवा के साथ हूँ। ये वक्त बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का रद्द होना ये दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर 2 सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया ताकि सरकार की बदनामी ना हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार अब नीट यूजी परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। बता दें कि जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पीजी संचालक को भी परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर क्वेश्चन बैंक मिला था, जिसे उसने अपने यहाँ रहने वाले छात्रों और करियर काउंसलर्स को भेज दिया था। बता दें कि 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई थी, लेकिन फिर भी पेपर लीक की आशंका सामने आ रही है।
हिरासत में लिए गए लोगों में सीकर का राकेश मंडावरिया मुख्य कड़ी माना जा रहा है, जिसकी निशानदेही पर देहरादून से भी संदिग्धों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 21 जून 2024 को देश की सरकार एंटी पेपर लीक कानून लेकर आई थी। 21 जून 2024 को देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल तक की जेल होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इसी कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद से नीचे ना हो परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। फिलहाल एनटीए ने जानकारी दी है कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। फिलहाल परीक्षा की तारीख आना बाकी है। परीक्षा के रद्द होने के बाद छात्रों में भयंकर आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। सैकड़ों छात्र और एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।